सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और शाम को जलते दिए। उसी गांव में रहता था रेहान। उसके पास न जमीन थी न धन दौलत, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, तेज दिमाग और साफ सोच। गांव में जब भी कोई उलझन होती, लोग कहते, रेहान को बुलाओ, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। बच्चे अपना काम लेकर आते, किसान हिसाब समझने आते और कभी-कभी दो लोगों का झगड़ा भी वही सुलझाता। रेहान हमेशा मुस्कुराकर कहता, पहेली मुश्किल नहीं होती, हमारी सोच उलझी होती है। एक दिन अचानक ढोल बजते हुए सिपाही गांव में आए। सब लोग घरों से बाहर निकल आए। सिपाहियों ने ऊंची आवाज में घोषणा की, सुनो सुनो, राजा का हुक्म है। जो व्यक्ति दरबार में राजा की 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा, उसे जो चाहे वो इनाम मिलेगा। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। कोई कह रहा था, सच में? कोई बोला, जो मांगो वो मिलेगा। कुछ लोग धन और जमीन की बातें करने लगे। रेहान चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, दरबार आसान जगह नहीं होती, गलती हुई तो अपमान भी सहना पड़ सकता है। रेहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, अगर डरकर बैठ गया तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अगले ही दिन वो महल की ओर चल पड़ा। दरबार लोगों से भरा हुआ था। कई लोग पहले भी कोशिश कर चुके थे और हार कर लौट गए थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आवाज गहरी और गंभीर थी। उन्होंने कहा, 3 पहेलियां होंगी, एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। रेहान ने सिर झुकाकर हामी भरी। राजा ने पहली पहेली पूछी, वो क्या है जो सबके पास होता है पर कोई उसे देख नहीं सकता? वो इंसान को ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे। कुछ देर बाद रेहान आगे बढ़ा और बोला, विचार, सोच को कोई देख नहीं सकता, लेकिन वही इंसान को सफल या असफल बनाती है। राजा ने संतोष से सिर हिलाया, सही उत्तर। राजा ने दूसरी पहेली पूछी, वो क्या है जो जितना ज्यादा बांटो उतना ही बढ़ता जाता है? कुछ लोगों ने धन कहा, कुछ ने अनाज, पर सब गलत निकले। रेहान ने आत्मविश्वास से कहा, ज्ञान, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। दरबार में हल्की सी तालियां गूंज उठीं। राजा बोले, 2 सही उत्तर। अब तीसरी और अंतिम पहेली थी। राजा थोड़ा आगे झुककर बोले, ध्यान से सुनो। वो क्या है जो बिना पंख के उड़ता है, बिना मुंह के बोलता है और बिना पैरों के पूरी दुनिया घूम लेता है? पूरा दरबार शांत हो गया। कई लोगों ने पहले भी इसी प्रश्न पर हार मानी थी। रेहान ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और कुछ क्षण सोचा। फिर उसने आंखें खोलीं और बोला, उत्तर है खबर या विचार की बात। एक बात हवा की तरह उड़ती है, उसका मुंह नहीं होता, फिर भी लोग उसे सुनते हैं और वो पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाती है। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर दरबार तालियों की आवाज से गूंज उठा। राजा अपने स्थान से खड़े हो गए। तुमने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया है, अब मांगो, जो चाहो मिलेगा। सबको लगा रेहान सोना मांगेगा, जमीन मांगेगा या बड़ा घर मांगेगा, लेकिन रेहान ने झुककर कहा, मुझे अपने गांव सुंदरपुर के लिए एक पाठशाला चाहिए, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, समझ सके और अपनी पहेलियों का उत्तर खुद ढूंढ सके। दरबार फिर से शांत हो गया। राजा के चेहरे पर सम्मान की झलक थी। उन्होंने कहा, तुमने सबसे बड़ा इनाम मांगा है, तुम्हें वही मिलेगा। कुछ महीनों बाद सुंदरपुर में एक सुंदर स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चे हंसते हुए वहां पढ़ने जाने लगे। स्कूल के दरवाजे पर लिखा था, सोच ही सबसे बड़ा धन है। गांव के लोग अब कहते थे, रेहान ने सिर्फ पहेलियां नहीं जीतीं, उसने अपने गांव का भविष्य जीत लिया। कभी-कभी सबसे बड़ी जीत धन पाने में नहीं होती, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता देने में होती है। और उस दिन सुंदरपुर ने समझ लिया कि असली ताकत ताकतवर शरीर में नहीं, बल्कि जागरूक दिमाग में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।